हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर आपके सामने प्रश्नावली यानी त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, तो ये लेके आए हैं। और पहला भाग आप लोगों को हमने बता चुके हैं। जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ वो हमारे पिछले भाग में जा करके यानी भाग 1 त्रिकोणमिति का वहाँ से देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम भाग 2 में आए हैं, दूसरा यानी प्रश्नावली 8A का दूसरा भाग 7 नंबर से सवाल आपको समझाएंगे और 7 नंबर से लेकर के आपको करीब 16 नंबर तक के सवाल आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जो भी प्लीज़ हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको अभी हम ऐसा समझाएंगे कि आप क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप चाह के भी उस सवाल को भूल नहीं पाओगे, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करो। बल्कि वो हमसे कहता है अन्य 2 को ज्ञात करो। अन्य 2 का मतलब क्या होता है? जैसे साइन है तो हमारे पास कॉस और टैन का मान ज्ञात करना है। जैसे साइन है तो कॉस और टैन का, बाकी सब उसके बीच क्रम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम सब के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ज्ञात करेंगे, हम 2 के नहीं, हम 5 ज्ञात करेंगे। यानी एक दिया गया है और हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 6, और 6 में से होते हैं तो एक दिया गया है, अब हम 5 के ज्ञात करेंगे। अब किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस, ये जानते हो कि ये जो साइन कॉस टेन कॉस सेक ये किस त्रिभुज में लगता है? ये समकोण त्रिभुज में लगता है। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे? एक समकोण त्रिभुज बनाओगे। क्या बना दिया? एक समकोण त्रिभुज, और इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ए कहा है ना, देखिएगा ए लिखा है तो ये ए है, इसके हिसाब से निकालेंगे। तो ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये क्या है? लंब। और ये क्या हो जाएगा? समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। ये कर्ण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? आधार हो गया। अब साइन बराबर क्या होता है? यानी साइन पाइथागोरस से साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना है? लंब हमारे पास 1 है, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। याद होगा पिछले भाग हमने पहले भाग में आपको बताया है, वहां पे सिखाया है, ठीक है। ये लंब का मान कितना है? 1, और कर्ण का मान कितना है हमारे पास? 11, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्यों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें? क्योंकि लंब और कर्ण दिया है और तीसरी भुजा यानी आधार हमें भी पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे, और वो कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस से। क्यों निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से? क्योंकि ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय से तो हमारे पास होता है, देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर। हम ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बताइए कर्ण का मान कितना है? 11, तो आप यहाँ पे 11 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। आधार का मान कितना है? आधार का पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो आधार का स्क्वायर पढ़ा दे दीजिए। और लंब का मान कितना है? 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, हो गया। अब उसके बाद 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 11 का स्क्वायर करोगे यानी 11 गुणे 11 करोगे तो हमारे पास 121 आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और प्लस का 1 का स्क्वायर का होता है 1, हो गया। 1 प्लस में था, इधर आएगा माइनस में, तो आधार का स्क्वायर बराबर प्लस में था, इधर आया माइनस में, तो 121 में 1 निकल जाएगा, 120 आ जाएगा। स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, ए बराबर कितना हो जाएगा? 120, अंडर रूट 120 हो जाएगा। 120 को हम क्या कर सकते हैं? 4 गुणे 30 कर सकते हैं। 4 गुणे 30 क्यों किया? क्योंकि 4 का वर्गमूल ताकि बाहर निकल आए। तो ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 30। ए का मतलब क्या है? आधार। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। हो गया हमारे पास। अब चलते हैं, जब ये सब निकल आए तो हमें पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं। बल्कि उसने हमको 2 कहा है, यानी 2 का मतलब होता है, जैसे साइन ए है तो आपको कॉस ए का मान निकालना था, आपको टैन ए का मान निकालना था। लेकिन हम क्या करेंगे? आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। तो कॉस ए, टैन ए, और ये हो जाएगा कॉट ए, और ये हो जाएगा सेक ए, और ये हो जाएगा कॉसेक ए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम बताने जा रहे हैं।
तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। और सिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। और कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब बताइए हमारे पास आधार का मान कितना है, आधार देखिएगा, आधार 2√30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√, कितना हो जाएगा 30। अब बटे कर्ण का मान कितना है, 11 कर दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर आ जाइए, लंब का मान कितना है 1, लंब का मान 1 करेंगे। और आधार का मान हमारे पास कितना है, 2√, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, 2√, कितना हो जाएगा 30। और बटे लंब का मान 1 लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान हमारे पास कितना है, 11 है, तो कर्ण का मान हम यहाँ पे रखेंगे 11 और बटे, और कितना हो जाएगा 2√30, ये आधार का मान आ गया। और कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास 11, कर्ण का मान हमारे पास 11 और लंब का मान कितना है 1। तो इस तरह हमारे पास अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने थे और हमने क्या किया, इसको आपको ज्ञात करके हमने दिखा दिया। बात आ रही समझ। अब चलते हैं हम अगले सवाल में। देखिए अब हम चलते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर क्या कहता है, कॉस बी बराबर 12 बटे कितना है 13। कॉस बी बराबर क्या होता है, 12/13। अब हमारे पास ये समझेंगे कि पाइथागोरस से हमारे पास कॉस बराबर क्या होता है। कॉस बराबर क्या होता है, बी है ना, तो ये बी को यहाँ पे नुक्कड़ में कर दीजिएगा, हो गया। और बी या ए यहाँ पे कर दीजिएगा, फिर सी यहाँ, या 90 अंश का कोण बन गया। बी यहाँ पे, अगर बी बोले ना यहाँ पे कर दीजिएगा, बी के हिसाब से चलेगा। तो बी है तो बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। समझ में आया। अगर सी कहता, मान लो बीच में सी बोल देता, तो सी के सामने वाली भुजा हम यहाँ पे सी कर देते। अगर यहाँ पे सी लिखा होता हम यहाँ पे सी कर देते, यहाँ पे ए बी कर देते, यहाँ पे ए कर देते, कुछ भी कर लो, खाली यहाँ पे बी सी कर देते। अब बताइए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान हमारे पास कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। कर्ण का मान हमारे पास 13। हम अब का किसका मान नहीं पता, हमें लंब का मान नहीं पता। और लंब का मान कहाँ से निकालेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस, कहाँ से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे क्या कहती है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमसे कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, क्या कहती है, वही अपना घिसा पीटा सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब कर्ण का मान हमारे पास कितना है 13, 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, और ए का मान कितना है हमारे पास आधार, आधार 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का लंब का मान हमें पता नहीं है। तो 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144, 144 प्लस में था इधर आएगा, माइनस में 144 हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर। अब 169 में 144 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और ये स्क्वायर हटा, अंडर रूट लग गया बराबर एल आ गया। एल बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी लंब कितना आ गया बच्चा, लंब आ गया आपके पास 5। इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ी कि नहीं, पक्की बात, पूरा एकदम क्लियर है। अब बताइए, अब तो आधार भी निकल आया, कर्ण भी निकल आया और लंब भी निकल आया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं, यानी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल चुकी हैं। अब आपको अन्य 2 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं। यानी जैसे अन्य का मतलब जैसे कॉस दिया है तो आपको साइन और टैन का मान निकालना था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सबका मान निकाल के आपको समझा रहे हैं। अब बताइए किसका मान चाहिए आपको साइन बी का मान चाहिए, आपको टैन बी का मान चाहिए, आपको कॉट बी का मान चाहिए, और आपको सेक सी का मान बी का मान चाहिए, और आपको कॉसेक बी का मान चाहिए। अब चलिए, अब हमको ये बताइए आप कि हमारे पास साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको लिखवाया है कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है, टैन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सूत्र लिख लेना। और सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कौशिक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इतनी बात आई समझ में। अब चलिए,
अब हम ये बताइए, रुक जाओ, जिससे हम पूछेंगे, विशाल बताइए लंब का मान कितना है? 5। लंब का मान इन्होंने देखो बहुत अच्छा बताया है, लंब का मान इनके पास है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और कर्ण का मान कितना है? 13 हो गया। और फिर इसके बाद लंब का मान कितना है? 5 और आधार का मान कितना है? 12। देखिएगा आधार का मान कितना है? 12 दिखाई पड़ रहा है, आधार का मान 12। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार का लंब 12 और लंब का मान 5, कर्ण का मान कितना है? 13 और बटे आधार का मान 12। फिर उसके बाद कर्ण का मान 13 और बटे लंब का मान 5 ही हो गया। बात आई समझ में? लेकिन थोड़ी सी बात और हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात और चर्चा करेंगे, आपको जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा हम ग्रो कराएंगे, आपको थोड़ा सा आपका बेसिक और स्टैंडर्ड मजबूत हो। जैसे आपके पास यहाँ पे बी कह दे, और अगर ये बात क्लियर कह देता कि सी साइन सी का मान ज्ञात करो, आपके पास कहता है कॉस सी का मान ज्ञात करो, आपसे कहता है टेन सी का मान ज्ञात करो, आपसे कहता है कॉट सी का मान ज्ञात करो, आपसे कहता है सेक सी का मान ज्ञात करो, आपसे कहता है कॉसेक सी का मान ज्ञात करो, इन सभी का मान ज्ञात करना था। देखिए सूत्र वही होता है, साइन बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। याद रखना सूत्र वही होता है, सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार। और कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। अब ये समझना है कि लंब का मान कितना होता है और कर्ण का मान कितना होता है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन जो बच्चों से गलती होने वाली है, वो गलतियां क्या होती हैं? हमने सी बोला है ना, क्या बोला है? सी। अब सी ये ऊपर लिखा है ना, तो अभी देखिएगा आधार का मान आपने कितना निकाला है? 12 निकला था ना। लंब का मान कितना है हमारे पास ए के हिसाब से? 5। तो ये मान लियो, ये इस समय बी के हिसाब से, ठीक है, ये 5 हो गया। और इसका मान, कर्ण का मान 13। आप सुनिए, लेकिन हम किसके हिसाब से पूछ रहे हैं? हम सी के हिसाब से पूछ रहे हैं, हम बी के हिसाब से नहीं। तो अब सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये क्या हो जाएगी? और ये क्या होगा? कर्ण कर्ण ही रहेगा। बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, जैसे सी बोले तो सी के सामने, जैसे अभी तक क्या था? बी था, तो बी के सामने वाली भुजा लंब थी। अब हम क्या किसका मान बता रहे हैं? सी का। तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये पड़ी है आधार, और ये क्या हो जाएगी? कर्ण। अब बताइए, तो लंब का मान हमारे पास कितना है? 12। कर्ण का मान? आधार का मान कितना है? 5। आधार का मान कितना है? सी के हिसाब से ये लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये हो जाएगा 5 बटे 13। और लंब का मान कितना है? 12। और आधार का मान 5, और आधार का मान 5, और लंब का मान, कर्ण का मान 13 और आधार का मान 5, और फिर इसके बाद कर्ण का मान 13 और लंब का मान 12। दैट्स ऑल। बात आ रही समझ में? तो आपने देखा कि यहाँ पे जहाँ पर हमको 2 निकालने देते हैं, हमने सारे मान निकाले, आपको समझाया भी है कि किस तरह हम उनके, जैसे सी बोले तो सी के सामने लंब, ये आधार, 90 अंश के सामने कर्ण, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, वो तो कर्ण कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह से के सवाल अगर हम 2-3 सवाल आपको होमवर्क में दे दें तो आप लगा लो। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल में होमवर्क के। देखिए, अब हम ये क्वेश्चन है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। जैसे हमारे पास कॉस थीटा लिखा है, बहुत बच्चे बोलते थे अरे अभी तक तो ए बी सी आ रहा था, अब थीटा कहाँ से आ गया? अब ये तो जानते हो कॉस साइन कॉस टेन में ये कैसा त्रिभुज बनता है? समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? एक समकोण त्रिभुज बना लेना। बनाया, बनाने के बाद इसका नामकरण ए बी सी ऐसे लिख देना, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बना देना, और ए पर थीटा एंगल बना देना। क्या बना देना? ए पर क्या बनाओगे? थीटा एंगल बना देना, ऐसे थीटा। तो अब क्लियर हो गया। अब थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगी? लंब। तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। अब तुम्हारे पास किसका मान दिया गया है? कॉस थीटा बराबर दिया गया है 2/5। तो इसका मतलब कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान थीटा के हिसाब से आधार क्या होगा? 2। कर्ण का मान कितना होगा? 5। अब हमारा बचा क्या है? तो हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास है आधार का मान कितना है? 2। आधार का मान 2 है, और कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो हम बचा कौन? लंब। तो हम लंब का मान निकालेंगे कहाँ से? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर।
हो जाएगा। अब बताइए कर्ण का मान हमारे पास कितना है 5, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर आधार का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का लंब का मान हमें पता नहीं है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस में था माइनस में आ गया बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो 25 में 4 निकल गया कितना हो 21, 25 में 4 निकल गए 21 स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 21, ये स्क्वायर हट गया इधर अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट 21 ऐसे पड़ा रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास लंब का मान निकल चुका। अब आपको चाहिए किसका मान चाहिए, आपको चाहिए किसका मान साइन थीटा, थीटा लिख दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा का मान है, आपको टैन थीटा का मान चाहिए, आपको कॉट थीटा का मान चाहिए, आपको सेक थीटा का मान चाहिए और आपको कॉसेक थीटा का मान, इनका सबका मान आपको चाहिए। ठीक है, ये इन्हीं का मान तो चाहिए, नहीं आया क्या समझ में। अब बताइए साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, आई बात समझिए, और कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आई बात समझ में, नहीं आई, पक्का आ गई, अच्छा वेरी गुड, जय श्री राम। अब चलिए अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है, हाँ देखिएगा अभी निकाला है, लंब का मान अंडर रूट 21 बटे बोलो 5, क्लियर। फिर उसके बाद लंब का मान अंडर रूट 21 बटे 2, क्लियर। आधार का मान कितना है 2 लिख दिया, अब बटे लंब का मान अंडर रूट 21 हो गया। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान बटे 2, ये हो जाएगा, सबके समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद कर्ण बराबर 5 और लंब बराबर अंडर रूट 21, तो ये हो गया, बात आ रही समझ में। तो इसी प्रकार आप इस वाले सवाल को क्या करोगे, आप स्वयं करें, चेक करके देखें क्या लगता है कि नहीं, आई बात समझ में। इस वाले सवाल को भी क्या करेंगे स्वयं करेंगे, तो आप त्रिभुज ऐसे बना लेना, ऐसे बनाना, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी और इसको यहाँ बना देना सी ऐसे। तो सी के सामने अब बताओ टैन बराबर क्या होता है, बोलिएगा टैन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का मान हमारे पास कितना है 1 और आधार का मान कितना है 3, हो गया। तो आपको क्या निकालोगे कर्ण का मान निकालोगे, तो आप पाइथागोरस से, बात आ रही समझ में। इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ आधार का मान हमारे पास कितना है, आधार का मान 3 ऐसे जान के देखने के लिए, ठीक है। तो आप काहे का सिंबल लगा, काहे का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग करते हैं वो समकोण त्रिभुज में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर, हो गया। तो अभी देखो हमारे पास सी के हिसाब से ये लंब हुआ और ये क्या हुआ आधार हुआ, नहीं हुआ का, हमको क्या पता करना है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का मान 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस का लंब का मान 1, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 और ये वाला स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया। तो कर्ण का मान कितना आ गया अंडर रूट 10 आ गया। नहीं समझ में आया क्या। अब जब अंडर रूट 10 आ गया तो आप चाहे जिसका मान निकालना हो निकाल सकते हो। आपको सूत्र पता है कि आप किसका मान निकालना चाहते हो, आप साइन सी का मान निकालना चाहते हो, आप कॉस सी का मान निकालना चाहते हो, आप कॉट सी का मान निकालना चाहते हो, आप सेक सी का मान निकालना चाहते हो, आप कॉसेक सी का मान निकालना चाहते हो, आप किसी का भी मान निकालना चाहो आसानी से निकाल सकते हो। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, से कॉट बराबर क्या होता है कॉट बराबर आधार बटे लंब, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, ठीक है। और कॉसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब, हो गया। अब बताइए, तो आप आसानी से इनके मान निकाल सकते हो। लंब का मान 1, कर्ण का मान अंडर रूट 10, आधार का मान 3 और बटे कर्ण का मान अंडर रूट 10, ठीक है। आधार का मान 3 और बटे लंब का मान
1 हो गया। फिर इसके बाद इधर आ जाओ, कर्ण का मान अंडर रूट 10 बटे कितना 3 और कर्ण का मान अंडर रूट 10 और बटे 1 हो गया। नहीं समझ में आया, बस ऐसे वैल्यू निकालना है। क्या आप 12 नंबर का सवाल नहीं लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, बता रहे समझ में। चलिए 12 नंबर को सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है हमसे, चलिए आप क्या करेंगे, जैसे हमारे पास tan फाई बराबर कितना दिया गया 40/9 दिया गया। कितना दिया गया 40/9 दिया गया। तो tan फाई इसको बोलते हैं फाई, क्या बोलते हैं, जैसे इस सवाल में थीटा था ना उस तरह वो फाई है। चित्र कैसे बनाएंगे, इसका चित्र देखते हैं। तो आप समकोण त्रिभुज ऐसे बना लीजिए और नामकरण ABC लग देना और यहाँ पे क्या लग दोगे फाई का प्रयोग कर दो। अब फाई के हिसाब से सामने वाली भुजा का है लंब और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास कितना है 40, आधार का मान कितना है, आधार का मान हमारे पास है 9 हो गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यानी लंब का मान है 40 क्योंकि फाई के हिसाब से सामने वाला भुजा लंब होगी और ये आधार का मान 9। हमें क्या पता करना है कर्ण। तो काहे से पता करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज से यानी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है समझ में आया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का मान कितना है हमारे पास पता नहीं, आधार का मान कितना है 9 का स्क्वायर प्लस का लंब का मान 40 का स्क्वायर। तो हमारे पास हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 81 और हो जाएगा, और 40 का जो स्क्वायर होता है 40 गुणे 40 करोगे तो आपको पास दोनों जीरो लगा दीजिएगा, 4 चौक 16, तो आपका कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 1681 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब स्क्वायर हटा अंडर रूट लग गया, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1681 हो जाएगा। क्लियर। अब 1681 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो आप ऐसे करिएगा 1681 लिखिएगा, पीछे से ये जोड़ा और ये जोड़ा बन गया। ऐसा कोई वर्ग बताओ जो 16 से ज़्यादा ना जा पाए। 4, तो 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ लिखिए, हो गया 4 चौक 6 में 6 गया कुछ नहीं, 1 में गया कुछ नहीं। अब दोनों को आपस में क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 4 4 8 और अगला जोड़ा उतार लीजिएगा। इधर से एक संख्या मूंद लीजिएगा, 8 एकन्नम 8 कै बार गया, एक बार हो गया। 1 एकन्नम 1 हो जाएगा और 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। देखिए कैंसिल हो गया। तो वर्गमूल इसका कितना निकल के आया है अंडर रूट 41 होगा भैया। हो गया, नहीं आया क्या समझ में, सबको आ गया। तो कर्ण का मान निकल चुका है, देखिए कर्ण का मान निकल चुका है और लंब का मान आधार का मान सब चीज़ तो निकल चुका है। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें साइन फाई का मान निकालना था, हमें कॉस फाई का मान निकालना था, हमें कॉट फाई का मान निकालना था, हमें सेक फाई का मान निकालना था, हमें कॉसेक फाई का मान निकालना था। हो गया। चलिए अब सूत्र तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर, तो लंब का मान कितना है हमारे पास 40 और कर्ण का मान कितना है 41 हो गया। अच्छा कॉस फाई बराबर, यानी कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 9, कर्ण का मान कितना है 41 हो गया। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब। कॉट बराबर क्या होता है आधार कितना है 9 बटे लंब का मान 40 हो गया। नहीं आ रहा क्या समझ में। फिर उसके बाद इधर आ जाइए सेक फाई, तो लंब बटे क्या होता है सेक बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 41, कर्ण का मान 41 और बटे आधार का मान 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ सब लिखा है 41 आ गया, हो गया। अब बताइए कौशिक बराबर क्या होता है कर्ण बटे लंब। समझ में आ रहा है कि नहीं। कर्ण का मान कितना है और लंब का मान कितना है 40, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखते हैं अब 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर कहता है यदि साइन थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करो। जैसे अभी हमने पिछले सवालों में हमने किया है, इसमें भी वैसे है। कहता है यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, जैसे पिछले सवाल में किया है। फिर यहाँ पे यदि कौशिक थीटा बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, तीनों सवाल एक ही टाइप के हैं
तो तीनों में से हम आपको एक बता देंगे, बाकी सब आप लगा सकते हो। जैसे हम आपको ये वाला 14 नंबर आपको हम बता दे रहे हैं, ताकि आप 14 नंबर पूरी तरह से समझ लीजिए। और दोनों सवाल 13 और 14 13 और 15 दोनों सवाल आप अपने मन से इसको लगाइए, लग जाएगा बिल्कुल। आपका बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी बातों को क्या करना है, समझना है। चलिए समझते हैं। अब क्या है कि जैसे यदि सेक थीटा बराबर √5, सेक थीटा बराबर क्या है, अच्छा सेक थीटा बराबर हमारे पास हो गया √5। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर √5। अब बटे कितना, 1 ले लो अपने मन से। नीचे कोई नंबर नहीं है तो उसके नीचे क्या मान लीजिए, 1। क्या मान लेंगे, 1। अब बताइए, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये बन गया, बन गया। अच्छा, अब ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो जाएगा C। समकोण त्रिभुज बन गया। अब उसने क्या बोला, थीटा बोला है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिएगा, थीटा हो गया, लिख गया। अब बताइए सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो इसका मतलब आपका जो कर्ण है वो है √5 और जो आधार है वो है आपका 1। ठीक है, आपको क्या निकालना है, यानी कर्ण का मान √5 है और आधार का मान 1 है और हमें क्या पता नहीं है। तो अब क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे। ये कैसा त्रिभुज है ये बताओ। तो याद रखना, समकोण त्रिभुज ABC ऐसे लिख लेना, जानकारी के मुताबिक थोड़ा सा ये मान लीजिए, बल्कि हम बता दे रहे हैं बार बार, समकोण त्रिभुज ABC से। अब काहे का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर हो गया। अब बताइए कर्ण का मान कितना है, √5 का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। स्क्वायर हटा, अंडर लेके भाग गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 5। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में था, इधर आया बराबर का भा लंब का स्क्वायर। क्लियर, नहीं आया। 5 में 1 निकल गया, कितना हुआ 4। स्क्वायर हटा, अंडर लग गया, बराबर कितना हो गया, लंब का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर, लंब का मान कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको क्या निकालना है, किसके मान निकालने हैं, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य मतलब जैसे सेक थीटा का मान दिया है, तो आपको किसका मान निकालना, आपको साइन थीटा का मान, आपको कॉस थीटा का मान, आपको टेन थीटा का मान, आपको कॉट थीटा का मान, कॉसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा का मान दिया है, तो आप यहाँ पे सेक थीटा का मान आप निकालिए। ठीक है, निकालेंगे। आप बताइए, तो सॉरी यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान हम निकालेंगे। ठीक है, इधर। ठीक है, आप बताइए, अब इसके बाद यहाँ पे कैसे हो जाएगा, इधर देखिए, साइन थीटा का मान। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ पे लिखोगे लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। हो गया, नहीं समझ में आया। अब बताइए, आप इसके बाद आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, ध्यान दीजिए। साइन देखिएगा, आपने लंब का मान कितना निकाला है, 2 हो गया, क्योंकि हमने बताया थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अब बताओ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान 2 और कर्ण का मान √5। क्लियर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और √5। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 2 और बटे कितना हो जाएगा 1। हो गया। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, आधार का मान 1 और लंब का मान 2। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण का मान 5
और बटे अंडर रूट 5 और बटे 2। तो इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। तो यानी आपको ये सवाल भी आपको क्या करना है, स्वयं करें, जैसे अभी हमने इस सवाल को आपको बताया है, ठीक है। और इस सवाल को भी आप क्या करेंगे, स्वयं करेंगे। देखो जितना गणित जो होती है वो प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है, जितना आप करोगे प्रैक्टिस उतना आप वो होगे क्लियर, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। यदि अब 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है यदि कॉस ए बराबर इतना साइन बी बराबर इतना तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, माना आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, यहां पे आपके दो फिगर बनेंगे। पहला फिगर जो होगा कॉस ए बराबर कितना है 1/√2। तो आप यहां पे सबसे पहले एक ऐसे फिगर समकोण त्रिभुज बना लेना और यहां पे कॉर्नर में किसका नाम रखोगे, ए का मान। तो जब ये ए हो जाएगा तो इसको बी और इसको सी, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। नहीं आया, मतलब इसका फिगर अलग बनेगा और उसका फिगर अलग बनेगा। नहीं आया। या मान लीजिए कि आपके पास दो सवाल हैं, अब बताइए कॉस ए का मान है तो आपको मान किसकी जरूरत है, साइन ए के मान की जरूरत है। देखो कॉस ए का मान है, आपको साइन ए के हिसाब से ए वाले मान निकलेंगे और बी के हिसाब से बी वाले मान इनसे निकलेंगे। नहीं समझ में आया। अब बताइए ये हमारे पास ए है, ए के हिसाब से बताइए कॉस बराबर क्या है, 1/√2 लिखा है। कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास ए के हिसाब से सामने वाली भुजा लंब है और ये क्या है, आधार। आधार का मान 1 है और आधार बटे कर्ण, कर्ण का मान √2। तो हमारे पास बोलिएगा, तो बताइए कॉस आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है √2। हो गया। ये देखिएगा, इसको समझ में आया। अब हमें क्या पता नहीं है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय से तो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आधार का मान 1 का स्क्वायर प्लस का लंब का मान हमें पता नहीं, √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लेके भाग जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस में था इधर आया, बराबर का भा लंब का स्क्वायर, 2 में 1 निकल गया, 1 बराबर का भा लंब का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 1। इतनी बात आई सबके समझ में। तो लंब का मान कितना आ गया 1 हो गया। अब चलिए, अब जैसे लंब का मान 1 निकला है, हमने क्या बताया, क्या ये ए वाला है ना, ए से ए वाले मान निकालेंगे। तो कॉस ए का मान तुम्हारे पास दिया था, तुम्हें जरूरत किसकी है, साइन ए के मान की जरूरत है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2। क्लियर, इसकी मान की जरूरत थी अभी। अब देखो इन दोनों के मान पता चल चुके हैं और हमारे पास साइन बी का मान पता है ही है, हमें किसका मान निकालना है। अब बी के हिसाब से आपका बी वाले मान निकलेंगे। अब बताइए, अब इसका भी त्रिभुज एक बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे क्या नाम रखोगे, बी, यहाँ पे रख दीजिएगा ए और यहाँ पे रख दीजिएगा सी। ये समकोण बन गया और ये बी बन गया, तो बी के सामने वाली भुजा का है। और साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान √3 और कर्ण का मान हमारे पास है कितना है 2। तो लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। हमें क्या नहीं पता है, आधार। कहाँ से लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर कर देंगे और लंब का मान, आधार का मान पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन लंब का मान तो पता है, √3 लिख लीजिएगा लंब की जगह पर, बंद करके होल स्क्वायर लगा दीजिएगा। अब बताइए 2 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर हटा अंडर लेके भाग गया, 3 आ गया, प्लस में था तो 4 माइनस का 3 बराबर आधार का स्क्वायर आ जाएगा। अब 4 में 3 निकल गया, 1 स्क्वायर हटा अंडर रूल लग गया, बराबर कितना हुआ ए बराबर कितना आ गया, आधार का मान नहीं है, आधार का मान कितना है 1। अब चलिए, अब तो किसका मान चाहिए, ये आधार है, निकल के आया, क्या निकल के आया, आधार ए ना, है ना। तो अब बताइए, अब हमें कॉस बी के मान की जरूरत पड़ेगी। कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
क्योंकि आधार ना निकालते तो पता नहीं चल पाता। तो आधार का मान, आधार बटे कितना होता है कण, तो आधार का मान 1 है और कण का मान 2 है, तो 1/2 हो गया। अब चलिए, अब इसका हमें मान ज्ञात करना था, इसका मान ज्ञात करना। अब बताइए साइन ए का मान हमारे पास कितना है, 1/√2, गुणे का सिंबल लगा दीजिए, इंटू लगा है यहाँ पे। कॉस बी का मान कितना है 1/2 प्लस का कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान 1/√2 और गुणे साइन बी का मान कितना है √3/2। देखो सबकी वैल्यू पता थी, तो एक का नाम 1 और इनका इनसे गुणा करेंगे तो 2/2 प्लस का √3 का नाम √3 बटे इनका इनसे गुणा किया 2/2। देखो दोनों के हर क्या है, हर बराबर है, लासा क्या आ जाएगा 2/2। जब हो जाएगा, जब दोनों के हर बराबर है लासा ये लिख दिए और ऊपर क्या बचा 1 प्लस का √3, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। समझ में आया नहीं आया, सबको आ गया, बस यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों के ये जितने भी सवाल आपको समझाए गए होंगे ज़रूर समझ में आए होंगे। जो भी सवाल दिए गए हैं प्लीज़ आप वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करिए। तो आप इसी तरह के प्लीज़ जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।